बीजेपी पहले ही चिराग पासवान की काबिलियत को भांप गई थी, तभी पशुपति पारस को साइड किया था। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पर दूसरी बार मोदी ने जब भरोसा जताया तो चिराग उनके भरोसे पर पूरी तरह खरे उतरे। चिराग पर लगाया दांव बीजेपी को फायदा पहुंचा गया और चिराग ने बिहार में पांचों की पांचों सीटें जीतकर एनडीए के खाते में डाल दी। बिहार में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन भले ही 2019 में 39 सीट से घटकर 2024 में 30 सीट रह गया हो, मगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान इस चुनाव में 5 में से 5 सीट जीतकर 100% स्ट्राइक रेट का प्रदर्शन करने वाले इकलौते नेता बनकर उभरे हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली शामिल है। लेकिन आप जानते हैं कि इन 5 सीटों, खासकर हाजीपुर सीट के लिए कितनी माथापच्ची हुई थी। मोदी कैबिनेट में मंत्री पशुपति पारस भी यही सीट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने ये सीट चिराग को दी। इस फैसले ने कोहराम मचाया और बात इस्तीफे तक पहुंच गई थी। रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई, अब मैं तय करूंगा कि कहां जाना है। हालांकि बाद में बीजेपी ने उन्हें मना लिया था। लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस तरह चिराग के लिए इस बार बीजेपी ने चाचा को नाराज किया था, उसी चाचा के लिए बीजेपी ने एक बार चिराग को नकार दिया था। चिराग को उम्मीद थी कि उन्हें मोदी के कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन तब पार्टी ने पशुपति पारस को कैबिनेट में जगह दी थी। उसके बाद कयास लगने लगे थे कि अब चिराग का मोदी मोह खत्म हो जाएगा। लेकिन मोदी चिराग को भले ही भूल गए थे, पर चिराग का प्यार मोदी के लिए कभी खत्म नहीं हुआ। मोदी के हनुमान को पहले विपक्ष ने खूब डिगाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। आपको याद होगी वो तस्वीर जब चिराग और तेजस्वी की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद कहा जाने लगा था कि अब चिराग मोदी से अलग हो जाएंगे, विपक्ष के साथ हाथ मिला लेंगे, लेकिन चिराग ने न तब ऐसा किया और न अब ऐसा करेंगे। विपक्ष ने चिराग को हराने की भी खूब कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। और अब जानकार कह रहे हैं कि चिराग की वही तपस्या, वही लगन आज उनके काम आएगी और मोदी के प्रति उनकी वफादारी का उन्हें इनाम जरूर मिलेगा। उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी और कोई बड़ा मंत्रालय उन्हें मिल सकता है। सिर्फ यही नहीं, चिराग मोदी के लिए किस कदर समर्पित हैं, इसका एक नमूना वो तस्वीर भी है जो एनडीए बैठक से सामने आई, जिसमें चिराग का चेहरा सबसे ज्यादा उतरा हुआ था। 5 सीटें जीतने वाले चिराग का इस तरह चेहरा उतरना बताता है कि उन्हें अपनी जीत की खुशी से ज्यादा बीजेपी को लगे झटके का दुख है। यही बताता है कि मोदी के लिए चिराग का झुकाव सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि समर्पण है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और अब उसी तपस्या का फल मिलने का समय आ गया है, जिसका ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।